बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 132 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 जून 2021 एंड इट इज मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,002 की। तकरीबन 601 पॉइंट मार्केट जो आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज जो अपना हाई बनाया 47,665 का हाई बनाया। लो की बात करते हैं 46,902 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। केसीआर शेयर के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 655.12 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। ये आज के जो है एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर WTL, बाइको, जंगीर सिद्दीकी जो प्रेफरेंशियल शेयर है इसका, केयर इलेक्ट्रिक, ट्रीट कॉर्पोरेशन, सिल्क बैंक, वेव्स, ट्रिपल शेयर, हम नेटवर्क, यूनिटी, एल्सकर 9 वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं आज के दिन की, जिसमें हीनो मोटर्स, पाकिस्तान टोबैको, स्टील कॉर्पोरेशन, मरी ब्रूरी, थल इंडस्ट्री, ओटसुका पाकिस्तान लिमिटेड, एबट लेबोरेटरी, मिचल फ्रूट्स, इस्माइल इंडस्ट्री पैकेजेस लिमिटेड जो है वो शामिल है। अगर हम आज के टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें बाटा पाकिस्तान, सनोफी वेंटर्स, कैटरन इंडस्ट्री, वेद पाकिस्तान, बनेरू टेक्सटाइल, ICI पाकिस्तान, शिजान, महमूद टेक्सटाइल, नेस्ले पाकिस्तान वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन लिया जा सकेगा। जिसको भी अनम्यूट किया जाए, कोशिश करें कि आपके सामने एक म्यूट और अनम्यूट होता है, तो अनम्यूट को आपने फौरन क्लिक करना है, तब आप जो है ना आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंचेगी। यानी जब भी कहा जाता है किसी मेंबर को कि आपको अनम्यूट किया जा रहा है, तो आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आ जाता है, तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है, और तब ही आप लोग मेरे साथ जो है वो फिर क्वेश्चन कर सकें कि मुख्तसर सवाल पूछें और एक आधी स्टॉक के बारे में पूछें। जब एक स्टॉक रिपीट हो जाए, यानी कि दोबारा उसके बारे में ना ही पूछें, क्योंकि पहली दफ़ा जो बता दिया जाए तो वही मेरा जो है कमेंट होगा उसके बारे में ना। जी अफाक भाई हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये पूछना ये था कि आज मार्केट बेरिश थी और मार्केट के अंदर एक करेक्शन फेज में थी, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर जो हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स हैं, और उन्होंने बाइंग भी की है और दूसरे हमारे इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। तो प्लेयर तो माल इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मतलब आप कल अभी मार्केट को मतलब मजीद डाउन होते हुए देख रहे हैं क्या है? मतलब अपने एनालिस्ट मतलब अपना इंडिकेटर लगा के कुछ भी आप बता बता सकते हैं। और दूसरा आपसे पूछना ये था, कल साहब मैंने NRSL लिया हुआ था, वो आपने रिकमेंड किया था, तब लिया तब वो स्टॉप लॉस उसका लगाना मैं भूल गया। तो अब वो काफी नीचे आ गया, तो मैंने आज सेल कर दिया उसको, तो बाहर निकल के कैश मैंने आज में किया है। तो अब आप क्या कहते हैं, उसको कल खरीदना चाहिए या मतलब देख लेना चाहिए एक आधा दिन? जी जी अफाक भाई, जो है ना मार्केट अभी थोड़ी वीक लग रही है ना, पोजीशन मार्केट की जरा जो पोजीशन जो है ना, आपको पहले भी मैंने बार बार पिछले हफ्ते से भी तो हम लगे हुए हैं कि मार्केट जो है जो इस फेज में मूव कर रही है वो थोड़ी डेंजरस जोन में है ना। ये आप लोगों को ये चीजें सीखने वाली है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट करेक्शन से पहले क्या हुआ मार्केट के अंदर, कि पेनी स्टॉक जो है वो चलते थे। एक दिन एक पेनी स्टॉक चलता था, दूसरे दिन दूसरा पेनी स्टॉक चलता था, पिछले वाला रुक जाता था, फिर तीसरे दिन नया स्टॉक पेनी चलता था, फिर वो रुक जाता था, चौथी दफा एक और कोई नया स्टॉक पकड़ लेते थे, उसको चलाते थे, फिर वो अगले दिन वो रुक जाता था। तो ये चीजें वो होती हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कोई ना कोई आगे होने जा रहा है ये वाला। तो ये चीजें सीखने वाली होती हैं। मुस्तकबिल में ये बार बार ऐसे होता रहेगा, बार बार। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि मार्केट अब थोड़ी वीक होना शुरू होगी है ना। और खास तौर पर जो हमने बात की थी कि मार्केट अपने एक नैरो बैंड में मूव करी। अगर आप मेरे पिछले 2-4 जूम सेशन पीछे चले जाएं तो मैं बार बार कहता था कि मार्केट अपने नैरो बैंड में जो है वो चली गई है। तो नैरो बैंड का मतलब ये होता था कि फिर उसके बाद मैं कहता भी होता था कि जब भी कोई चीज नैरो बैंड में चली जाती है तो उसके पीछे एक तूफान होता है ये वाला। यानी कि इतना स्लो मूवमेंट और इतने कम लेवल पर और इतनी कम रेंज में मूव करना, जहरी बात है कुछ ना कुछ होना है, या तो ऊपर जानी है मार्केट है या फिर मार्केट है नीचे आनी है। इसके अलावा तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं होता है ना। जब कोई चीज जो जिसको हम कहते हैं बंद गली में कोई चीज दाखिल हो जाए, ये उसने क्या करना है, उसने डू एंड डाई वाली पोजीशन होती है ना, या डू करनी है ऊपर जाना है, या डाई करनी है, या फिर नीचे आना है ना। तो अब ऊपर जाने के आसार मार्केट के बिल्कुल कम नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतनी बुलिश हो चुकी थी, इतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो चुका था, ओवरबॉट पोजीशन हो चुकी थी। तो ऊपर जाना तो बहुत ही कम ही नजर आ रहा था कि मार्केट ऊपर निकलेगी। और हम बार बार कहते थे कि मार्केट को भी जो है वो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन जो है वो जैसे इंसान को डाइजेशन करनी पड़ती है, खा पी के हजम करना पड़ता है, तो मार्केट को भी हर सूरत हजम तो करना ही करना है, जो इतने छोटे मोटे स्टॉक ऊपर निकल गए। लेकिन आप में से ही लोग थे जो यकीन नहीं करते थे कि वैसे काजी साहब जो है ना ये
जो है ना वही बातें करते हैं। आज सबको यकीन आ गया, यकीन करें कि सारे ग्रुप ठंडे पड़े हुए थे ये वाले, और खास तौर पर वो लोग तो बड़े ठंडे पड़े हुए थे। मेरे मेंबर्स ही हैं, इख्तिलाफ राय तो चले रख सकते हैं, वो बेशक इख्तिलाफ राय रखे, लेकिन बिल्कुल ठंडे सुकून से हुए हुए थे। जब मार्केट 600 माइनस गई ना, तो ठंडे होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको पहले भी बताई हुई थी, आप लोग बस यकीन नहीं करते ना। खास तौर पर फेसबुक पर मैंने आपको जो लेटेस्ट वीडियो शेयर किया, आपने देखें, उसमें मैंने बताया 50% लोग जो है वो हमेशा शक में ही रहते हैं ये वाला, कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा वैसा अगर मगर के जो चक्कर में पड़ता है ना, तो वो फिर ऐसा वैसे ही रह जाता है। तो बहरहाल फिलहाल मार्केट जिस लेवल पर मौजूद है वो एक वीक जोन में है ये, और अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ी रुकी ना और यहाँ से निकल गई नीचे मार्केट, तो फिर आप मार्केट को काफी नीचे लेवल, जो मैंने कहा था ना, वो जो लेवल है 3-4 हज़ार पॉइंट, मैंने कहा था मार्केट के कि ये करेक्शन मार्केट के अंदर ड्यू हो सकती है ये वाली। तो आप देख लें, मार्केट ने 48,900 का हाई बना के मार्केट वहां से नीचे आई और अभी पहुंच गया 47,000 पर। तकरीबन 2,000 पॉइंट तो मार्केट से निकल गए ना, आप पीछे रह गए, 1,500-2,000 पॉइंट रह गए। अब वो मार्केट कब निकालेगी, कैसे निकालेगी, हो सकता है अभी निकाल दे या बाद में निकाले, निकालने हैं उसने ये पॉइंट, तब जाके मार्केट की डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मार्केट निकलेगी ऊपर। इंशाल्लाह आप आगे जब अगस्त के रिजल्ट आएंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट आप देखेंगे और मार्केट ऐसे चलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी मार्केट होगी और इतनी हेल्दी होगी। लेकिन उससे पहले पहले मार्केट ने आपको फंसाया होगा ये वाला, आप लकी बंदे हैं कि आप अभी निकल के आए ना रहे से, नहीं तो कल आपको कान पकड़ के ये निकलवा देती मार्केट बार, जब आप निकलते तब ही आपकी जान छूटती, अदरवाइज जब वो नहीं निकला, इसने आपको छोड़ना ही नहीं था। तो हमने तो पहले ही कहा था कि बराबर में जो स्टॉक है या थोड़े बहुत लॉस में या प्रॉफिट में निकले, और कैश अपना जो है वो फ्री हैंड रखे, मैक्सिमम कैश आपका फ्री हैंड होना चाहिए। तो इसीलिए तो आपको यानी कि कहने का मकसद यही था कि ये चीजें हमें नजर आ रही थी ना। तो अभी भी मार्केट बिल्कुल डेंजरस जोन में है, अभी भी यानी कि बहुत क्रूशियल टाइम है मार्केट के अंदर, आपने बिल्कुल सेफ रखना है। पैसा आपके हाथ में होगा तो सब कुछ चाहिए, सारी गेम पैसे की है। और कोई ये बात यकीन ना करे कि जी मेरा जो है ना मैं स्टॉक रख के मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं होल्ड कर लूंगा, कितना नीचे आएगा मैं होल्ड कर लूंगा। आप इन्वेस्ट करके देख लें, अभी तो आप बहुत से लोग इन्वेस्टर बन गए ना। मार्केट नीचे आएगी, आपका शेयर नीचे आएगा, लेकिन कल को मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका शेयर ऊपर नहीं जाएगा। ये मुझसे बेशक लिखवा लें ये वाला, जो शेयर आपने लिया होगा, जो स्टॉक आपने लिया होगा, क्योंकि मार्केट ने आपको फंसाना है ऐसे स्टॉक के अंदर जहां से आप निकल ना सके, और आपका जहन यही बनता रहे कि मेरा स्टॉक चलेगा तो कोई नहीं, खैर ये भी चलेगा, आपके साथ साथ सारे स्टॉक चलेंगे, लेकिन आप जिस स्टॉक में फंसे होंगे वहां पर वो वाला स्टॉक नहीं चलना, क्योंकि ये मार्केट का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। और ये चीज आपके साथ कई दफा हो चुका है ये, कि आप मार्केट नीचे आई, आपका स्टॉक नीचे आया, लेकिन जब मार्केट अच्छी हुई तो आप वहीं पर फंसे के फंसे रह गए और बाकी सारे स्टॉक चलना शुरू हो गए। तो इस टाइम फिर हम लोग ये पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि हम अपना पैसा तो निकाल देते हैं, और फिर जब स्मार्ट प्लेयर अपना पैसा इसके अंदर इंसर्ट करेगा और जिस स्टॉक को वो चलाएगा, हम अपना पैसा वहां पर डालेंगे। यहाँ पर जो हमें वक्ती थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के साथ लॉस हुआ है, वहां पर हम इंशाल्लाह अपना स्टॉप लॉस के पैसे भी पूरे करेंगे और बाकी प्रॉफिट भी जो है वो कमाएंगे, और उसके साथ हम भी इंजॉय करेंगे। तो बाकी यही है मार्केट के बारे में और एनआरएसएल के बारे में। फिलहाल कोई फ्रेश बाइंग आपने किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं करनी, अगर करनी भी है तो 10% के साथ 90% कैश आपने संभाल कर रखना है। जी राव आबिद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज कार के बारे में बता दें, थोड़ा 350 की बाइंग है ये, तो क्या इसको नीचे आए तो एवरेज कर लें? इसमें 400 तक का पोटेंशियल है। कितने का लिया हुआ है सर आपने? 350 का। हाँ जी। सर एच कार तो अच्छा स्टॉक है ना, अभी उसके अंदर उस तरह बुलिश ट्रेंड जो है वो नहीं आया, ये थोड़ा सा इसने बुलिश दिखाया जब ये 272 रुपए से जो है ना ये ऊपर इसने हाई बनाया था, तकरीबन 409 रुपए का। तो अभी आपने जिस लेवल पर लिया है वो तकरीबन इतना बुरा लेवल नहीं है, सेफ ही है। अगर आपने ज्यादा पैसों का नहीं लिया, थोड़े पैसों का लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें। मार्केट जब थोड़ी बेहतर होगी तो आपका ऑटो सेक्टर मतलब परफॉर्म करेगा, तो होंडा कार भी आपका तकरीबन कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा ये वाला। इनके अंदर आप रैली देखेंगे, होंडा कार के अंदर, गंदारा के अंदर, इनके अंदर रैली एक्सपेक्टेड है ये। लेकिन पहले हो सकता है ये भी थोड़ी करेक्शन करे, क्योंकि ये 272 से चला था, तो लास्ट में ये करेक्शन ही कर रहा है, जारी बात है। अभी तो ये 400 रुपए से आके अब ये 340 पर जाके अभी रुका हुआ है ये। आज इसकी क्लोजिंग 334 रुपए हुई है। तो जो अगर मार्केट और नीचे आती है तो ये और नीचे आ जाएगा, लेकिन कहाँ पर आपने लेना है, एवरेज आपने तो बिल्कुल भी नहीं करना, पैसा आपने संभाल कर रखें। कहाँ कहाँ तक इसको एवरेज करेंगे, हो सकता है मार्केट इसको 200 रुपए पर ले आए और फिर वहां से उठाए, तो फिर जब वहां से उठेगा तो फिर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर आप इसकी बाइंग करें फिर। जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आखिरकार आपने कह के मार्केट को गिरा ही दिया। ये वैसे जी मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ, जी मार्केट तो खैर जाना ही था नीचे।
जी अच्छा काजी साहब, मैं मतलब स्ट्रीट क्वेश्चन जो मेरा है वो स्ट्रीट में तो उसकी राइड एंजॉय कर चुके हैं, बाहर भी निकल आए हैं। जी अभी ये जो हीनो है, इसको इसको भी इस तरह मतलब स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल जाना चाहिए कि इसको अभी होल्ड किया जा जी सकता है? जी। बाइंग तो हाँ काफी नीचे की है। बिल्कुल। सर इस तरह है ना, जैसे आपने आज ट्रीट देखा ना, ट्रीट जो ही ओपन हुआ तो जिस तरह पहले ओपन होता था ना वैसे ओपन ही हुआ। थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर था इसका ये, जैसे पहले 1.5-2 रुपए के साथ इसकी ओपनिंग होती थी ना, तो आज ट्रीट का वो वाला रवैया नहीं था। जो ही ट्रीट ओपन हुआ थोड़े से पैसों के साथ वो ओपन हुआ, फिर एक शुरू में ही इसके अंदर एक प्रेशर नजर आना शुरू हो गया, सेलिंग प्रेशर। असल में जैसे हम आपको कहते हैं ना बार बार कि मार्केट को पहले पता होता है, स्टॉक को भी पहले पता होता है कि क्या होने वाला है ये। तो ट्रीट को पहले पता था कि इसके अंदर कोई अच्छी न्यूज आने वाली है, जिसकी वजह से ये 27 रुपए से चलना शुरू हुआ और ये पहुंच गया आपका अल्लाह खैर करिए 40-42 रुपए, जो भी आज इसका लेवल था ट्रीट का ना, यहाँ तक ये पहुंच गया ये। और जुम्मे वाले दिन आपने 48 पर ये पहुंच गया ना। तो जुम्मे वाले दिन आपने इसकी खबर सुनी होगी कि ट्रीट वालों ने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को बेचा। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बेची और तकरीबन 3 बिलियन के करीब अमाउंट जो है वो ट्रीट कॉर्पोरेशन को मिली। और वो सारा पैसा ट्रीट के अंदर आ गया। और सारी बात है, जब उनके कागजों में ये पैसा आया तो उसकी ईपीएस में जो है वो डेफिनेटली, जहां उसकी ईपीएस 1 थी तो उस पैसे के साथ जो इनकी ईपीएस तकरीबन 5 के करीब जो है वो पहुंच गई है। जो पैसा उस यूनिवर्सिटी से इनको जो है, उस यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बेची, उसकी जमीन भी उन्होंने बेची ना। तो ये बड़ी खबर थी ट्रीट के पीछे, जिसकी वजह से ट्रीट इतना चल रहा था। लेकिन मार्केट को पहले पता था तो उसने पहले चला दिया। और जो ही खबर आम होगी, पब्लिक में आ गई, तो पब्लिक ने वो खबर लेकर ट्रीट को लिया, लेकिन वो मार्केट पहले ले चुकी थी, उसने अपना माल आप आपको थमा दिया ये वाला। तो यहाँ पर अब ट्रीट क्या करेगा, अब ट्रीट यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा यहाँ पर। हो सकता है जारी बात, अब ये 20% 25% ऊपर गया अपने रेट से, हो सकता है 25 दिन 20 दिन अब यहाँ पर ये रेस्ट करेगा। रेस्ट करने के बाद फिर इसका एक नया अप ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं। अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है फिलहाल, फ्रेश बाइंग से तो बिल्कुल अवॉइड करें। अभी भी जो स्ट्रीट के अंदर मौजूद है वो कोशिश करें या तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर अगर वेट करना है तो थोड़ा वेट भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो 25 दिन का आपको टाइम पीरियड फिर जो है ना वेट करना पड़ेगा ये। या तो 25 दिन वेट करें, या एक नई रैली जब कंप्लीट हो जाए, शुरू हो जाए उसकी, तो फिर आप उसके अंदर एंट्री ले ले और यहाँ पर वक्ती आप प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ये होता है ट्रीट के साथ आपने करना है। हीनो का बिल्कुल सेम पॉलिसी है, बिल्कुल इसी तरह मार्केट ने करना है। जैसे हीनो आजकल 25 रुपए 20 रुपए के साथ ओपनिंग के साथ हीनो खुलता है ये। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि जो ही हीनो ओपन हो और आपको लगे शुरू में कि हीनो के अंदर कोई प्रेशर आ गया है, हीनो की ओपनिंग वैसे नहीं हुई जैसे नॉर्मल ओपनिंग होती है 20-25 रुपए के साथ। अगर उसकी ओपनिंग 1-2 रुपए के साथ होती है और शुरू में ही वो नेगेटिव और इस तरह के प्रेशर में आपको नजर आता है, तो बेहतर यह है कि वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और प्रॉफिट टेकिंग भी आप इस तरह करेंगे, सारी की सारी एक ही दफा माल कभी भी नहीं बेचना होता किसी भी स्टॉक के अंदर। आप अपने अपना माल जो है वो कोशिश करें, जो आपने अपना पैसा लगाया हुआ है वो बेच दें, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है, उसके अमाउंट के जो हीनो है वो आपके पास पड़ रहे हैं। अगर वही हीनो प्रेशर में आकर अपर लॉक बना देता है या थोड़ा प्रेशर लेता है 1-2 दिन और फिर एक नई रैली बना देता है, तो कम से कम आपको ये दुख ना हो कि यही हीनो जो मैंने 1800 पर अगर वेट करता तो 1800 पर इसको बेचता और मैंने जल्दी कर दी उसको बेचने में ना। तो सारे स्टॉक कभी भी ना बेचें, थोड़े स्टॉक लाजमी स्टॉक के अंदर रहने दें, ताकि कोई शिकवा गिला आपको ना रहे ये। ठीक है, वैसे मैंने कहा था हीनो जो एक लोअर स्टॉक है, आज इसने साबित कर दिया कि वाकई एक लोअर किस्म का जो है वो स्टॉक है ये वाला। जी कमरान साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, मुझे ये पूछना था कि एक तो आपने बताया कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, वो नजर भी आ रहा है मार्केट जा रही है। अच्छा, कुछ सेक्टर जैसे सीमेंट का ऐसे नजर आ रहा है कि 10-15% ऑलरेडी शेड कर चुका है, तो वहां पर अगर मार्केट थोड़ी ग्रेजुअली नीचे जा रही है तो क्या वहां पर अच्छे स्टॉक्स में डीजी हो गया, ठीक है, जी लक्की हो गया, बड़े जो ऐसे अच्छे स्टॉक्स है उनमें क्या एंट्री ली जा सकती है ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके? जी। जी कमरान में बिल्कुल ली जा सकती है एंट्री, लेकिन कई मार्केट की कोई बॉटम बनने देना। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो नीचे आके फौरन ऊपर जाना शुरू कर देगी। इतनी अच्छी मार्केट हमारी नहीं है ये। कहीं पर यह मार्केट अपना बॉटम बनाएगी, बॉटम के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, फिर उसके बाद मार्केट अपना एक मूव बनाएगी। उस वक्त तक कई स्टॉक आपके नीचे आ चुके होंगे ना। तो फिलहाल अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो यही स्टॉक आपको अच्छे अच्छे रेट्स पर भी मिल सकते हैं ये वाले। अगर आप फिर भी थोड़ी बहुत एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 100% कैश में से सिर्फ 10% आपने एंट्री लेनी है। 90% आपने कैश अपना संभाल कर रखना है। और जो है ना एवरेज के चक्कर में नहीं पड़ना कि अगर आपने डीजी यहाँ पर ले लिया, अभी डीजी मेरा ख्याल है 130-32 के करीब मेरे हिसाब से इसको, जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है वो 117 रुपए की हुई है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ले लेते हैं और आपको लगता है कि ये इसका रेट अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 100 रुपए पर चला जाता है, तो फिर भी आपने वहां पर भी इसको एवरेज नहीं करना, पहले इसको बॉटम बनने दे। इसकी सही बॉटम कहाँ पर बनेगी,
सही बॉटम जो मुझे नजर आ रही है, इसकी बॉटम बनी चाहिए कम से कम 70-80 रुपए पर। अगर मार्केट इसको गिरा कर यहाँ पर ले आती है तो वो आपके अच्छे लेवल हो जाएंगे लेने वाले ये। लेकिन अगर कहीं मार्केट बॉटम बनाकर जब मार्केट ठीक होना शुरू हो जाएगी तो हम आपको पहले बता देंगे कि अब आप एंट्री लेना शुरू कर दें। उस वक्त जिन स्टॉक के जो रेट होंगे हम आपको वहां पर एंट्री करवा देंगे। स्मार्ट प्लेयर मार्केट के अंदर जाएगा तो हम भी आपसे कहेंगे आप भी उसके पीछे पीछे, हमने तो उसके कदमों पर चलना है ना, उसके पीछे पीछे, कि जहाँ उसके कदम है वहां पर हमने चलना है ये। तो हमारा जो मेन काम ये होता है, जो आपके जितने भी जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं वो देख रहे होते हैं कि स्मार्ट प्लेयर क्या करने जा रहे हैं, अभी उसने एंट्री लेनी है, अभी क्या करनी है। क्योंकि स्मार्ट प्लेयर ने तो कोई उसका फोन नंबर तो हमारे पास नहीं है कि हमें पता चले कि अब वो क्या करेगा ये, या वो क्या करने जा रहा है। तो हमने उसकी जो है ना वो ट्रैक करना होता है कि वो अब क्या किधर जा रहा है, उसके कदम जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल्स में हमें नजर आ रहे होते हैं कि आप वो किस तरह पाँव बिछा रहा है, कहाँ से पाँव निकाल रहा है। तो जहां जहां वो अपने पाँव डालने की कोशिश करेगा, अगर वो आगे डालेगा तो हम पीछे आपको बता देंगे कि इन स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेना जो है वो शुरू कर देंगे हमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कर जाए, हौसला रखें, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक आपने लेने ही वाले। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी दो सवाल थे। एक सवाल ये, अगर आज सेलिंग प्रेशर ज्यादा था तो बायर कौन थे? और दूसरा एक और सवाल है कि जिस तरह पेनी स्टॉक होता है, अगर उसके अंदर एकदम से ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हो जाए तो वो हम कह सकते हैं कि उसमें कोई इन्वेस्टर है या कोई बैक एंड पे वर्किंग हो रही है? थैंक यू सर। हाँ जी सर, जारी बात है, जो सेलर थे ना तो बायर आप लोग थे, जो आजकल भी जो ना कहते हैं कोई नहीं हम ले लेते हैं, कोई नहीं मार्केट नीचे आ रही है तो लेते जाओ लेते जाओ। तो बायर कोई बायर से तो नहीं होते, बायर आप लोग ही होते हैं। और बाज़ औक़ात वो भी अपना माल जो है अपने आप की एक से दूसरी जगह, एक हाथ से दूसरे हाथ में सस्ते बेच रहे होते ताकि रेट जल्दी जल्दी गिरे नीचे। ऐसा भी होता, आप लोग तो नहीं बेच रहे होते ना। बाज़ औक़ात आप लोग तो अपने दिल के साथ माल चिपका लेते हैं ना, आप लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं मोस्टली, जो स्टॉक मार्केट को जानते नहीं है। कई लोग जो होते हैं वो डे ट्रेडिंग के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप में से अभी जैसे मार्केट नीचे आई तो आप में से बहुत से लोग इन्वेस्टर बन गए होंगे। यानी इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक तो मेरा वक्त ही नीचे आ गया है तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा, मैं इसको 2 महीने वेट कर लूंगा, मैं 3 महीने इसका वेट कर सकता हूँ। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये वो इन्वेस्टर वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आपके पर तो मार्केट ने काट लिया, अब आप बेच नहीं सकते, तो अब आप इन्वेस्टर बन गए ना। तो जब आपने अपना स्टॉक नहीं छोड़ना होता तो वही अपना स्टॉक जो है किसी और को सस्ता जो है वो पकड़ा रहे होते हैं ताकि रेट गिरना शुरू हो जाए ये वाला। तो जब रेट तेजी से गिरना शुरू हो जाता है तो फिर वो आपको एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप भी कहते हैं यार मैं इसको बेचूं, ये ना हो कि वो बहुत ही नीचे आ जाए तो मैं कहीं फंस के ना रह जाऊं। तो जो स्टॉक आपको 2% 3% पर निकल जाना चाहिए था, फिर वही स्टॉक आप 20% 25% लॉस बुक करते हैं स्टॉक के अंदर ये। और फिर वो 20-25% का लॉस पूरा करते करते भी आपको 3 महीने लग जाते हैं, और ऐसे मार्केट आपको चकमा देती रहती है ना। तो ये वाला काम होता है। बाकी जो पेनी स्टॉक आपने बताया, पेनी स्टॉक हवा का झोंके की तरह है, उस पर कोई एतबार ना करे। वक्ती अगर किसी तरीके से उनके अंदर बाइंग आ गया तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आगे भी वो चलेगा। ऐसा हम बिल्कुल भी जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, एक शो करने के लिए कि आज बड़ा वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर, तो वो पेनी स्टॉक के अंदर बाइंग करके आपको दिखा दिया जाता है एक पिक्चर। आज 600 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ। 600 मिलियन इंतहाई कम शेयर्स का काम है, लेकिन बाजार देखने में कि जी एक हेल्दी है। अगर यही जो है ना पेनी स्टॉक के अंदर से पैसा निकाल दिया जाए, इसमें काम ना किया जाए, तो वो 100 मिलियन शेयर का भी आपका कारोबार प्रॉपर नहीं हुआ आज के दिन, अगर आप बात करें ये। जी मोहम्मद अरफाज साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलामुअलैकुम कैसा मैंने ये पूछना था, WTL को थोड़ा सा अभी वेट कर लें ऐड करने के लिए या थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं? जी जी अरफाज साहब, WTL सर आपका अगर दिल जिगड़ा है ना तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसको। लेकिन आपने फिर टेंशन नहीं लेनी स्टॉक की, ये थोड़ा जिगरे वाला स्टॉक है, दिलेरी वाला स्टॉक है ये वाला। ये बार बार आपके दिल को ऊपर नीचे करेगा। अगर आपका दिल ऊपर नीचे नहीं होता, आप बिल्कुल साबित कदम रहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप इसको ऐड कर सकते हैं ये। जी स्टार्ट नईम साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी स्टार्ट नईम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल आपकी फेसबुक वाला सेशन सुना, उसको सुनने के बाद तो ऐसे लगता है कि मैं तो तीनों कैटेगरी में आता हूँ, जल्दबाजी वाली भी, डाउटफुल भी और फियरफुल भी। तो सर अभी काइंडली थोड़ा मैं पूछा, ऑब्वियसली मार्केट का इफेक्ट तो सारे शेयर्स पे पड़ेगा एज पर योर एडवाइस। मैंने GHGL, एवीएन और अमरेली को गर्दन से ही पकड़ा हुआ था, मगर अब उसने मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ है। तो इनके बारे में कुछ बताएं सर कि अब क्या करना है इनका। सर थोड़ा ये भी नीचे आ गए हैं। शुड आई टेक बियर द लॉस, क्या अभी कल और लॉस बर्दाश्त करूं, या अभी तो है कि बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर यह कि अभी भी 50-60 हजार का लॉस हो रहा है, इसको बर्दाश्त करूं, पता चले कल ये 80 हजार पे पहुंचा हो, तो काइंडली एडवाइस कर दीजिएगा सर। और सर एक और चीज पूछनी थी
कि सर ये मार्केट करेक्शन कर रही है, मार्केट और स्मार्ट प्लेयर एक ही चीज के दो नाम है या डिफरेंट है? मार्केट नीचे आ रही है या स्मार्ट प्लेयर इसको नीचे ला रहा है, स्मार्ट प्लेयर ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब एक ही समझूं मैं? जी जी जज़ाकल्लाह। जी सर, इस तरह है ना कि फिलहाल रखे स्टॉक आपने सिर्फ अमरेली रखा था, बाकी तो मैं तकरीबन सबसे निकलवा चुका हूँ आपको ना। और अमरेली मैंने एक निशानी के लिए आपको रखा हुआ है, जो जल्दी जल्दी नहीं निकलते ना, वो अमरेली वाला हाल देख लें। अमरेली में अब देखें ना कितना लॉस हो रहा है वो वाला। अगर वही अमरेली हम 46-39 पर लॉस में आपको मैं बिचवा देता, वक्ती आपको तकलीफ होती, काजी साहब ने 1% का 2% का लॉस करवाया, आप थोड़ा ज्यादा लॉस नजर आ रहा है, वो एक निशानी है अमरेली। लेकिन आप अमरेली की फिक्र ना करें, वक्त आने पर अमरेली बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना। इसी तरह आपने, मुझे पता है कि आप लोगों ने जो जो स्टॉक बेचे नहीं है, जितना अमरेली नीचे है, बाकी भी आपके स्टॉक 15% नीचे आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट ये वाले। बाकी जो मैंने आपको स्टॉक बिचवाए नहीं है, जिसमें नेशनल फूड नहीं बिचवाया, मुझे इस पर पूरा यकीन था कि वो ऊपर जाएगा। आज भी 237 238 पर वो पहुंच गया। वेव्स पर मुझे पूरा यकीन था, चाहे मार्केट गंदी हो या जो भी हो, आप देख लें वेव्स भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और कल इंशाल्लाह जिस रेट पर हमने पुराना बाय करवाया होता, आज भी वहां पर पहुंच ही गया था 27.5 पर। तो कल इंशाल्लाह 27.5 से ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इसको एक दफा यहाँ से भी हम निकल आएंगे वाला। बाकी जो है GHGL एवियन, अगर आपको थोड़ा ज्यादा लॉस नहीं दे रहे हैं तो वक्ती फिलहाल निकल जाए, मार्केट बेहतर हो जाएगी तो दोबारा एंट्री बन जाएगी, कोई इसका मसला नहीं है। थोड़े बहुत लॉस की बिल्कुल भी फिक्र ना किया करें, जो बड़ा अगर ये 15-20% लॉस में चला गया तो वो फिर रिकवर करते करते मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसे होता है ये। और कोशिश करें पहले दफा सारे शेयर कभी भी ना बेचें, थोड़े से बेचें, आपको तजर्बा हो जाएगा कि जो थोड़े बेचे वो जरा बेहतर हो गए। फिर अगर कहीं ये स्टॉक बहुत नीचे आ जाता है तो वही फिर हम दोबारा बाय कर लेंगे, तो आपकी एक एवरेज उस वक्त एवरेज बनेगी सही करके, जो एवरेज का कंसेप्ट होता है ये वाला। जी, और बाकी जो आपने पूछा ना, मार्केट नीचे आना, मार्केट मार्केट और स्मार्ट प्लेयर एक ही लफ्ज़ है सर, बिल्कुल यही समझे। मार्केट खुद तो कुछ भी नहीं है, मार्केट के पीछे जो है, और ये बात आपके बिल्कुल जहन में होनी चाहिए, आप और मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, आप और मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है जो यहाँ पर जो अरबों रुपए का माल जिसने लगाया हुआ है, वो हमसे बहुत स्मार्ट है यहाँ पर। उसकी इंफॉर्मेशन इतनी तेज है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, कि जो उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये वाला। और जितना पैसा उसका है मार्केट के अंदर, उतना तो हम सारे मिलकर भी अपना पैसा लगाएं तो उसके पैसे के बराबर हमारा पैसा भी जो है वो नहीं पहुंच सकता। वो इतना, यानी कि उसने पैसा लगाया हुआ है। जाहिर बात है, जिसने इतना पैसा लगाया हुआ है उसको पहले से इंफॉर्मेशन है हर चीज की, उसके इतने सोर्स हैं कि उसको हर चीज का पहले से पता होता है। तो हम उसको करीब दूर दूर से भी, हम जो है ना, करीब तो दूर की बात है, दूर दूर से भी हम उसको नहीं पहुंच सकते ये वाले। तो ऐसा यानी कि चीज होती है ये सारा जो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरा एक हम जो है एक जो है, हम उसको माफिया तो नहीं कह सकते, माफिया कहूंगा फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं ये वाले कि आप माफिया का लफ्ज गलत इस्तेमाल करते हैं ये। लेकिन आपको पता है हर चीज को हाई जैक किया हुआ है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर। कौन सी चीज जो है वो रिलीज है कि आजाद काम करिए, कोई मुझे बता दे कि बड़े शिफाफ तरीके से आपको आटा सस्ता मिल रहा है, आपको चीनी सस्ती मिल रही है, आपको बाकी चीजें कोई सस्ती मिल रही है। इवन के पेट्रोल पंप भी, जो आप पेट्रोल भरने जाते हैं वहां पर भी आपको यकीन नहीं है कि वो पेट्रोल पंप आपको पूरा पेट्रोल दे भी रहे हैं या सही नहीं दे रहे, वो असली भी दे रहे हैं या नकली दे रहे हैं। वो हर एक पर आपको पता है ये सारा सिस्टम हाई जैक हुआ हुआ है हमारा ना। तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं इन्होंने आपके ऊपर जो है वो छाए हुए हैं ये वाला, और जिस तरह चाहते हैं वो आपको चलाते हैं। तो मार्केट भी ऐसी ही चलती है। तो सिर्फ हमने वही करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, खास तौर पर उनके कदम के पीछे पीछे चलना होता है बस। अपनी कोई बात नहीं करनी होती। वो हम कहते हैं ना, वही हमारे बॉस है, और बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस अगर मार्केट नीचे ला रहे हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो हमने भी उनके साथ ही पैसा निकाल दिया था। एक हफ्ते पहले मैंने आपसे कह दिया था कि पैसा निकाल ले आप लोग, लेकिन जो नहीं लगाते वो कहते हैं कि हम आगे आ गए हैं, तो वो फिर आगे आ गई हैं ये। जी गुर्रेज अख्तर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, एक सलाम। पूछना था कि जो ऑटो सेक्टर में 3 PSMC, कार, हीनो और चौथा इंडस्ट्री, क्या इसमें इस वक्त हम कुछ बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जी एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जी हाँ सर, इस तरह है ना कि ये जो पार्क सुजुकी है ना और ये होंडा कार है, इन्होंने अपनी जो है ना वो अपना अप ट्रेंड, एक छोटा अप ट्रेंड कंप्लीट कर चुके हैं। इनके अंदर आप करेक्शन देखेंगे। हीनो भी अपना अप ट्रेंड कर चुका है, उसके अंदर भी आप करेक्शन देखेंगे ये। अब आप ऑटो सेक्टर में वो अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढे जिसके अंदर अभी अप ट्रेंड नहीं हुआ, जिनके अंदर अप ट्रेंड नहीं है, उनमें आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आप आगे उनकी बारी आएगी ये। तो वो कौन से स्टॉक हो सकते हैं, वो आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको खुद ही नजर आ जाएंगे कि किन के अंदर अप ट्रेंड नहीं हुआ ये। ठीक है, और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी आपको बता दूंगा। खास तौर पर जो ऑटो सेक्टर में जो बैटरियां शैटरियां जो है ना, बैटरियों वाले जो स्टॉक है, उनके अंदर कोई अप ट्रेंड नहीं हुआ। ये जो जनरल टायर है आपका, उसके अंदर कोई अप ट्रेंड नहीं आया, गंदारा के अंदर कोई अभी तक अप ट्रेंड नहीं आया। तो ये फ्यूचर में मुझे चलते हुए स्टॉक नजर आ रहे हैं ये, और ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं। आज इनो चला तो कल मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप एटलस बैटरी को चलते हुए देखेंगे, आप आने वाले दिनों को एक्साइड बैटरी को चलते हुए देखेंगे, आप गंदारा को चलते हुए देखेंगे।
जूम सेशन मेरा 132 नंबर है। अगर यकीन आए आने वाले दिनों में जब ये चलेंगे ये सेक्टर तो 132 नंबर सेक्शन ये ना लाजमी इसको 1 महीने के बाद लाजमी सुनिएगा कि जो 1-2 महीने बाद होगा इनके साथ, तो आपको ये याद आएगा काजी साहब ने 132 नंबर जूम सेशन में इन स्टॉक्स के बारे में कुछ खास बातें की थी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही कुछ होगा ये। जी अब्बास साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं कैप्को के बारे में पूछना चाह रहा था कि आज जी हालांकि मार्केट नीचे जा रही थी तो आज उसमें जी थोड़ी सी जी पॉजिटिव वो बंद हुआ है, तो जी अभी उसके अंदर मजीद ऐड किया जा सकता है या उसमें अभी जी डिप आएगी इंतजार? जी सर मैं बता देता हूँ कैप्को सर एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आगे इसका डिविडेंड भी एक्स होने वाला है और लोग इसको बाय करेंगे डिविडेंड के लिए भी ना। हम डिविडेंड को भी तो बहुत पसंद करते हैं। कई लोग कैप्को को इसीलिए ले रहे हैं कि ये नीचे आ गया तो हम ले लेते हैं, तो हमें 5 रुपए का ये जो भी इसका डिविडेंड था 5 का था आई थिंक, 5 रुपए का हमें डिविडेंड मिल जाएगा जिससे लोग उसके अंदर बाइंग करेंगे। तो जो बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो स्टॉक नीचे नहीं आता, वो फिर ऊपर ही जाता है। कैप्को ने भी अपना अप ट्रेंड अभी शुरू नहीं किया, अभी उसने शुरू करना है अपना अप ट्रेंड। तो वो भी ये जब ये सारा कचरे मचरे सारे नीचे आ जाएंगे तो फिर ये अच्छे अच्छे स्टॉक जो है आपके वो चलना शुरू होंगे ये वाले ना। तो बिल्कुल आप कैप्को के अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैप्को में। जी आतिफ साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वैसे तो आपने जवाब दे दिया एटलस और एक्साइड के बारे में, जी तो इसके बारे में ये पूछना चाह रहा था कि ये अभी इन प्राइस पे हम इनमें जी जो है वो परचेज कर सकते हैं, जी यानी कि अभी मजीद वेट करें? जी जी सर जो एक्साइड बैटरी है ना वो बिल्कुल इनो के बराबर बराबर ही मुझे लगती है ना। बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छी कंपनी है ये। और ख़ास तौर पर अगर आप मार्केट पे चेक करें कौन सी बैटरी ज़्यादा चलती है वो आपको बताएंगे कि एक्साइड बैटरी का कोई जो है वो पैरेलल नहीं है ना। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी इनो की तरह। 1800 रुपये से ये नीचे आया हुआ है और इंतहाई अच्छे रेट पर एक्साइड बैटरी मौजूद है। अगर मेरे पास लाखों रुपए हो तो यकीन करें कि मैं सारे लाखों रुपए अपनी एक्साइड बैटरी के अंदर डाल दूँ जैसे इनो के अंदर डाले। तो ये सारे लोअर किस्म के स्टॉक हैं ये, और लोगों की नज़र इस पर बहुत कम होती है। अब यहाँ पर मैं बातें कर रहा हूँ तो लोगों की नज़र अब ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी तो वो स्टॉक पे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसके अंदर एकम्युलेशन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छी हो तो वो ज़रूर चलती है ये वाली। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत तेज़ी आएगी ये वाली। और है भी स्टॉक लोअर किस्म का स्टॉक है ये वाला एक्साइड वाला। अगर यकीन आए तो आप इसका हिस्टोरिकल डाटा देखिए 1800 रुपये से ये तकरीबन नीचे आया है और अभी 300-400 रुपये के दरमियान और बहुत डिस्काउंट पर। काफ़ी टाइम से ये करेक्शन कर रहा था, करेक्शन एंड हो गई है इनकी तकरीबन। अब इन्होंने निकलना ही निकलना है, सिर्फ ये थोड़ा सा अच्छे वक्त का इंतजार करें। अच्छा वक्त बेशक मार्केट नीचे आए, जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो इन्होंने चलना ही चलना है ये वाला। जैसे मार्केट कितनी नीचे है, हिनो चल ही तो रहा है ये। हिनो को क्या तकलीफ है, क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया। जब टाइम पूरा हो जाए तो स्टॉक रुकता नहीं है, फिर उसने जाना ही जाना होता है ये वाला होता है। जी जुल्कन है राजा साहब सर आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ, तमाम मेंबर भाइयों को भी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरी सर्ल की बाइंग है छोटी सी 246 की, कुछ दिन पहले की। ठीक है सर्ल में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ यूनिटी फूड में। जी इनके बारे में थोड़ा रिव्यू दीजिएगा और काइंडली इनका बाय जोन बताइएगा। जी जी तो सरल है ना वो थोड़ा बड़ा बाइंग जोन है उसका। 200 रुपये से लेकर 300 के दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है। बहुत अच्छा स्टॉक है इसके अंदर भी। अभी आप ट्रेंड नहीं आया, फार्मा सेक्टर अभी हमारा सही करके चला नहीं है ये। आप आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर के जो अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, जिनमें खासतौर पर ग्लेक्सो हो गया, ग्लेक्सो स्मिथ हेल्थ क्लाइन हो गया, आपका जो है वो ये सरल हो गया, आपका फिरोज लेबोरेटरी हो गया, ये अभी इन्होंने चलने हैं। स्नोफी वेंटस हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है। अभी फार्मा सेक्टर ने आगे परफॉर्म करना है तो इनकी भी तकरीबन सारी वो जो कंसोलिडेशन वाला पीरियड है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब इन्होंने अपने ब्रेकआउट देने और निकलने वाली बात करनी है, तो सरल के अंदर बिल्कुल ऐड करें। यूनिटी अगर नीचे आ जाता है 40 रुपए से नीचे नीचे तो फिर हम आपको मशवरा देंगे कि यूनिटी के अंदर ऐड करना शुरू करें ये वाला। जी इजाज खान साहब है सर आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपका जो फेसबुक सेशन था वो काफ़ी डिटेल थी माशाल्लाह उसके अंदर। पूछना ये था कि कुछ ऐसा भी आप एक जो है ना सेशन करें जिसमें मतलब आपके शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को ये पता चले कि मार्केट से ये जो इन्वेस्टर है ये कब निकल गया है, कुछ ऐसे इंडिकेटर हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि हमें पता चले और हम भी ये डिसीजन। जी सर बिल्कुल, मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ चुका हूँ सर। इसके लिए आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लर्निंग के बगैर जो है वो नहीं आ सकती ये।
तो उस एक छोटी सी लर्निंग तो है नहीं। स्टॉक मार्केट कोई इतना आसान काम तो नहीं है कि पानी की तरह गुड़ गुड़ करके पिया तो ये सारा आपको जो है वो हजम हो जाएगा। ये बड़े इसके अंदर कांटे भी हैं और बड़ा मुश्किल भी है ये वाला काम जो है ना। लेकिन आप इसको जब प्रॉपर तरीके से और किसी जो है ना सही से बंदे से सीखेंगे ना, जो आपको अच्छे तरीके से समझाए और चीज़ें आपके अंदर डाले, ये वाली चीज़ें मेन चीज़ ये होती है कि उस्ताद तो सारे ही होते हैं, बात ये होती है कि वो चीज़ आपके पल्ले भी पड़े और वो आगे जो है वो टच भी करे। ये नहीं है कि सीख लिया तो वो आगे काम ही नहीं आ रहा, ये तो वो उसका फायदा तो कोई नहीं है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है और अपने नॉलेज पर, अपनी स्किल पर मुझे पूरा यकीन है। जब आप लोग मेरा कोर्स करेंगे, कोर्स में थोड़ा सा टाइम है, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप वो कोर्स मेरा पूरा लॉन्च हो जाएगा, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स, उस कोर्स के बाद वो जो बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है जो भी है, आप प्लेयर बन जाएंगे। ये मैं आपको बता दूंगा कि आपको इतनी समझ आ जाएगी कि बस वो जहाँ बड़ा बड़ा जहाँ वो जाएगा आप उसके पीछे पीछे होंगे, सारी ट्रेसिंग हर चीज आपको समझ आ जाएगी। असल मार्केट क्या है, असल मार्केट क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको हर चीज मार्केट। उसके बाद ना तो आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ना तो आपको किसी को जो है वो सीखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ना आपको किसी की टिप लेनी पड़ेगी, ना आपको किसी के यूट्यूब चैनल देखने पड़ेंगे। और यूट्यूब के चैनल पर जो बेकार बेकार किस्म के चार्ट दिखा के आपको जो पागल बेवकूफ बनाया हुआ है ना, तो आप जब ये सारा कोर्स कर लेंगे तो आप कहेंगे कि ये सारे उल्लू के पट्टे जो है यूट्यूब पर मौजूद है, जो ये काम करें, इनको खुद किसी चीज का नहीं पता ये। तो जब आपको प्रॉपर लर्निंग आ जाएगी तो उसके बाद ही आप ये कह सकेंगे। अदरवाइज अभी तो आपको सारी मास्टर लग रहे होंगे, जो भी आपको चार्ट दिखा रहा होगा कि इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये ट्रेंड है तो ये फलाना है, तो ये टमकाना है, ये इंडिकेटर है तो फलाना है। तो ये सारी आपको बड़े बड़े लग रहा होगा कि ये बड़ा एक्सपर्ट कोई बोल रहा है, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है। जब आपको पता लग जाएगा, डेफिनेटली आपको पता, जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो और वो उस बारे में आपसे बात करे तो आपको खुद पता लग जाता है कि अगला कितने पानी में है, उसको कितनी समझ है ये वाली ना। जैसे वैसे तो मेरी दाढ़ी आपको नजर आ रही है, लेकिन मैं कोई आपको बार बार कहता हूँ कि मैं कोई आलम फाजल या उलमाए कराम में तो मैं शामिल नहीं हूँ। मैं तो सुन्नत समझ कर मैंने ये दाढ़ी रखी हुई है। लेकिन जो बड़े बड़े उलमाए कराम के सामने तो मैं कोई बात करते हुए भी डरता हूँ, और जरा सी मैं बात करूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो है ना कितने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कितना नॉलेज है। मैं तो इतना मेरा नॉलेज नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इतना मुझे पता है कि जो बेसिक बेसिक फ्राइज कितने हैं, मसाइल कितने हैं ना। तो जब किसी आप एक्सपर्ट के पास, उस फील्ड के पास आप बैठते हैं, फिर ही आपके जो है वो जो है ना नॉलेज का और आपके हिसाब किताब का जो है वो सही अंदाजा होता है ये। तो इंशाल्लाह वो कोर्स का आप जहन बनाए, सारे जहन बनाए, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, कि हमने हर सूरत वो कोर्स करना है ये वाला। और वो कोर्स आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। उसमें यानी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपने मेरी यूट्यूब की तो वीडियो देखी होगी, और आप सारे ही लोग तकरीबन मेरी यूट्यूब की वीडियो से इंप्रेस होकर यहाँ पर आए हैं। वो यूट्यूब की वीडियो जनरल मेरी वीडियोस है जिसमें मैंने जनरल जनरल बातें की हैं, लेकिन जो अंदर बारीकी वाली बातें और कैसे मैंने सिखाना है, वो क्या करना है, उसके लिए मैंने स्पेशल किस्म की वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ। और इतनी जबरदस्त वीडियोस होंगी कि आपकी आंखें जो है वो तो खुलेंगी खुलेंगी, बल्कि मेरी आंखें आपको लग जाएंगी, मेरा दिमाग आपको लग जाएगा, मेरी स्किल्स आपके अंदर चली जाएंगी। और जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो आप कहेंगे एक दफा कि ये जो कारी साहब ने हमें दे दिया है कि वो सब कुछ है ये वाला। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा अपना हुनर और ये चीजें कोई इतनी आसानी से किसी को देता नहीं है। सारी दुनिया जो है ना, ये आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कोई मैकेनिक होंगे, कुछ इस तरह होंगे, या किसी ने किसी उस्ताद से काम सीखा होगा। तो ये भी आपको पता है कि उस्ताद पहले 10-15 साल रगड़े लगाता है शागिर्द को, फिर उसके बाद वो अपनी ऐसा ऐसा स्किल्स उसके अंदर ट्रांसफर करता है। अपना हुनर कोई भी नहीं देता। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने जो है नेक नियति के साथ अपना हुनर, अपना फन, अपना सब कुछ जो है आपके अंदर ट्रांसमिट करूंगा, जो आपको रहती दुनिया तक जो है, जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे आपको ये फायदा देगा ये। जी फैसल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काली साहब, कैसे हैं? ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा काली साहब, मैं आपकी सारी अलर्ट और सब चीज फॉलो करता हूँ, पर मुझसे एक गलती ये हो गई कि आपने GH स्टॉप लॉस बोला था ना, वो मैंने लगाना भूल गया अपने काम की वजह से। अब वो बहुत नीचे चले गया है। तो अब आप मुझे बता देंगे कि मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊं या वेट करूं या किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि मेरी होल्डिंग काफी है ना इसमें, तो आप प्लीज गाइड कर दें। कौन सा सर? GH के पास जाना है? कौन सा स्टॉक है सर? GHNL। GHNL सर, GHNL। हाँ जी, गंदारा सर अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। फिलहाल पैनिक ना हो, वो रिवर्स कर जाएगा, वापस ठीक हो जाएगा ये वाला। और ये चीजें होती है नोट करने वाली, कब निकलना होता है, और ये डिसिप्लिन होता है स्टॉक मार्केट का। और ये नहीं कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करेंगे ना, तो आप अगर देख लें तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई ना कोई स्टॉक मार्केट का डिसिप्लिन तोड़ा, जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस होता है। तो ये स्टॉप लॉस लगाना, टाइम से बाय निकल आना और प्रॉपर फॉलो करना, ये डिसिप्लिन होता है स्टॉक मार्केट के। बहरहाल फिलहाल आप इसको होल्ड करें।
और वक्त आने का ज़्यादा लॉस ना करें इसके अंदर, ये रिकवर कर जाएगा, मार्केट ठीक होगी। जी हसन अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इमर्जिंग मार्केटिंग और फ्रंटियर मार्केट, ये क्या चीज़ है, इसमें इनका क्या आपस में लिंक है? और सेकेंडली ये है कि हम इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हमारी मार्केट। और सर एक क्वेश्चन ये है कि TUMCL का सर मुझे सपोर्ट लेवल क्या है वो जरा प्लीज बता देंगे। और WTL में तो सारे इन्वेस्टर बन गए हैं, तो अब इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है आप? जी सर, आप इमर्जिंग का जो है ना वर्ड, जो इमर्जिंग आप देखें जो उभरती हुई और इससे रिलेटेड है ना कि आपकी मार्केट उभरती हुई और खासतौर पर आपके एशिया रीजन और इसमें बाकी मार्केट से आपका क्या कंपैरिजन है, आपकी मार्केट किधर जा रही है। सारी बात है ये आपकी मार्केट को ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो है वो इदारे जो है वो देख रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से ये कंक्लूड किया जाता है कि आपकी मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ग्रोथ है। उसी से फिर आपकी मार्केट का फिर रेटिंग की जाती है कि आप इस मार्केट की कितनी रेटिंग है। तो ये सारी चीजें, अभी तो आपके पास इन्वेस्टर ही नहीं है, 0.1% तो टोटल लोग आपके स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें। 20-22 करोड़ की आबादी में टोटल 2 लाख बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और उस 2 लाख में भी कितने लोग काम करते हैं, वो भी चंद ही लोग जो है वो काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इतनी कम इन्वेस्ट, आप अपनी मार्केट की सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है? इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि जितनी इंडिया की सिर्फ कोई एक बड़ी कंपनी की वर्थ है उसकी कैपिटलाइजेशन के बराबर आपकी पूरी स्टॉक मार्केट जो वो खड़ी है, वो तो कई आगे जाके उनकी मार्केट खड़ी है ना। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिससे आप इमर्जिंग और फ्रंटियर में आपकी क्या पोजीशन रहती है। बाकी टॉमसेल जो है उसका स्टॉप जो आप उसकी सपोर्ट पूछ रहे हैं जो है ना, करीब करीब अभी आज उसकी जो क्लोजिंग हुई है 36 रुपए के करीब करीब, और इसका जो है ना फिलहाल जो करीब की सपोर्ट मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है जी 34 पीस के करीब करीब। यहाँ पर इसकी अभी जहाँ पर खड़ा है वो भी इसकी सपोर्ट है, लेकिन अगर ये यहाँ से टूट जाता है नीचे आता है तो 34 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बनेगी। बाकी WTL के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टर बने, वो बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ये वाला WTL वाला जो है वो बेहतर है, ये पेनी स्टॉक के अंदर सबसे बेहतर वही है ये। जी मोहम्मद मुनीब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद मुनीब साहब। जी जाज भैया सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी दोबारा करें अनम्यूट। जी भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर आ रही है आवाज। जी भाई साहब, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने 4 स्टॉक के अंदर ना अपनी तकरीबन 80-90% जो ना इन्वेस्टमेंट डाल दी थी। उसके अंदर था AVN, Glaxo, NATF, WTL और ATBA। जी दोबारा सर आप ये डाउन है मेरा लॉस था, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं है कि कहा जाए कि बहुत लॉस है इसके अंदर। लेकिन मुझसे एक गलती हुई, या मतलब मैंने एक रिकमेंडेशन पे जो है ना PSMC के अंदर जो है ना तकरीबन 1100 शेयर उसके खरीदे थे, वो काफी डाउन चला गया। मेरा दिल है कि उसको मैं कल स्विच कर लूँ इसके साथ, क्या नाम है अपना, ATB के साथ। आप क्या कहते हो इसके मुतालिक? ATBA एटलस बैटरी। हाँ जी जी एटबा। हाँ जी जी जाज भी एटबा जो है ना वो बहुत अच्छा। देखें आज भी मार्केट इतनी गिरी लेकिन एटबा उस तरह नहीं गिरा, वो पॉजिटिव गिरा ना, क्योंकि उसके अंदर अभी बुलिश ट्रेंड आया। आज तो वो भी डाउन नहीं आया। डाउन ये अच्छे, ये बहुत सॉलिड स्टॉक है ना, एटबा हो गया, एक्साइड हो गया ना, ये बहुत जालिम किस्म के स्टॉक है ये वाले। जैसे आपने इनो का तो एक ट्रेलर देख ही लिया ना, तो इसलिए जो है ना बेशक आप उसको इधर से स्विच कर दें तो कोई नहीं मसला, आपका लॉस कवर हो जाएगा, ये आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। बाकी फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं है कि मार्केट के अंदर पूरा पैसा आपने नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डालते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। बहरहाल जो आपने स्टॉक लिए वो सारे अच्छे स्टॉक है, बुरा कोई भी स्टॉक। नेशनल फूड आज आपने लिया और देखा आज भी वो तकरीबन जब क्लोजिंग टाइम आई तो वो ऊपर ही निकल गया, तो ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये वक्ती स्टॉक मार्केट से, यानी कि मार्केट नीचे आने से स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार मैं कह चुका हूँ, खासकर नेशनल फूड के बारे में तो मेरे सारे सेशन रिकॉर्ड है, आप बार बार देख भी सकते हैं। मैंने कहा था मार्केट नीचे है तो नेशनल फूड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आज वो 8 रुपये मेरा ख्याल प्लस ही बंद हुआ, जाके 238 के करीब उसने क्लोजिंग दी, जो इस बात का सबूत है कि मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, जो अच्छे स्टॉक है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 230 के करीब इसकी आज क्लोजिंग हुई है और 235 का इसने हाई भी बनाया ये। बहरहाल आप इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक अच्छे हैं ये वाले। ठीक है जी तस्लीम अहमद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आपकी वीडियो अपना जूम सेशन के अंदर आने का मुझे मौका मिला है। तो वैसे तो सर सबको पता मार्केट डाउन ही चल रही है,
इसमें कोई खास पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन आप 2-3 सेशन जो है ना आपके मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी ना, तो उसमें आप एवीएन पे जो है ना थोड़ा जोर दे रहे थे कि आप अगर एक आदमी को शायद आप बता रहे थे कि जो है ना नेटसोल वगैरह बेच के आप एवीएन ले लें, इससे स्विच कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वैसे तो सर कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह आपके ऊपर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैंने स्विच किया है नेटसोल वगैरह, 1-2 छोटे मोटे और कचरा स्टॉक पे मैंने उठाया था ना, वो स्विच करके अपना एवियन को उठा लिया, थोड़ा सा ये माइनस हुआ, इसके बारे में थोड़ा बता हाँ जी तस्लीम साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, एवियन बहुत अच्छा स्टॉक है। शक नहीं करना अपने उस्तादों पर, बस जो कह दिया आपने बस होल्ड करके रखना है। ये वाला शक पे पड़ गए ना तो फिर आप डमाडोल हो जाएंगे ना। आप अपने दिल को मजबूत रखें। एवियन आपने कम अज कम 3 महीने तक एवियन को बेचना नहीं है आपने, इसको रखे रखे वक्ती अगर ये 70-80 रुपए पर भी आ जाता है, कोई इसकी परेशानी ना करें। ये एवियन की, एवियन बिल्कुल चलने के मूड में आगे मार्केट से थोड़ी सी सपोर्ट करेगा तो ये निकल जाएगा एवियन। और एवियन बहुत अच्छे लेवल पर, और इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ एवियन की जो है वो आ चुकी है और आ भी रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एवियन के अंदर आप एक अप रैली देखेंगे। सिर्फ यही स्टॉक रह गया जो अपने अप ट्रेंड इसने नहीं बनाया, बाकी तो तकरीबन सारे निकल गए। सिस्टम निकल गया, टीआरजी, नेटसोल, WTI, टैली सब निकल के ऊपर, लेकिन एवियन अभी उसने अपनी रैली नहीं बनाई, तो एक वाइट स्टॉक एवियन रह गया। और है भी ये बहुत जबरदस्त किस्म का स्टॉक है। मेरे फेवरेट 3 स्टॉक्स में एवियन जो है वो शामिल है। जिसके पास एवियन है उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये बल्कि जितने आपके दूसरे कोई स्टॉक फंसे हुए हैं लॉसेस में, वो बेचिए और एवियन के अंदर पैसा डालेंगे। एवियन आप देखेंगे कि एवियन किधर जाता है ये। जी नसीम ताहिर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी नसीम ताहिर साहब होगा जी। असद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है? जी सर स्कूल जो है ना कितने का लिया हुआ है आपने? सर ये 10 रियाल और 10 रुपए और 7-1। जी सर जैसे आपने सुना ना, स्कूल जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया है। हम तो पहले से लगे हुए थे कि स्कूल को रिप्लेस करें। बहरहाल आपने इसको दिल के साथ लगाया हुआ था, चाहिए तो आपने आपको पसंद आई ये, तो बेहतर ये है ना कि या तो वक्ती तौर पर इससे निकल जाए, स्कूल से किसी और से रिप्लेस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप रखना चाहते हैं रख ही रखें इसको। एक चीज़ ये भी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि डिफॉल्टर में आ गया है तो हम इसको पैनिक बेचना शुरू कर दें। अगर किसी ने नीचे की बाइंग की हुई है 10 रुपए, बहुत हुआ तो ये 6 रुपए पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा ना। तो असल में किसी भी स्टॉक को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का एक मकसद ये भी होता है कि आप लोग पैनिक होकर उसको बेच दें। ये वाला तो बड़ा प्लेयर इसको सारा इकट्ठा कर लेगा। और आप डिफॉल्टर किस वजह से आया, क्योंकि उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कोई नहीं की, जो ना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए। ये तो अब क्या होगा, ये आप लोगों ने तो पैनिक होकर जी डिफॉल्टर हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। डिफॉल्टर में बाकी नहीं पड़े हुए सारे, थोड़े से जो है ना वो जो है ना ऑब्जेक्शन की वजह से डिफॉल्टर में डाल दिया जाता है और आपको पैनिक कर दिया जाता है। ये तो बल्कि अगर हो सकता है, मैं अगर पर्सनली बताऊं कि यही अगर एस्कोल 6-7 रुपए पर आ जाता है तो हो सकता है मैं भी इसके 1-2 लाख शेयर लेकर रख लूँ साइड पर करके। क्योंकि आपने तो पैनिक होकर बेच रहे हो, तो बड़ा प्लेयर जो स्मार्ट प्लेयर है उसको तो सारी चीजें उसने तो किया ही, इसीलिए उसको डिफॉल्टर लिस्ट में इसीलिए डलवाया है कि आप लोग अपना माल छोड़े। आप लोगों ने उसको दिल के साथ लगाया हुआ था ना, तो कई लोगों ने आज उसको दिल से जुदा भी किया। ये वाला सिर्फ डिफॉल्टर की खबर सुनकर शुरू में ही उन्होंने लॉक लगा दिया। और एक और भी आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होगी कि यार ये आज नहीं बिका तो कल मैं हर सूरत बेचूंगा ही बेचूंगा। ये शायद आज इसको लॉक ना लगता तो आप कहते कोई नहीं, खैर है रख लेते हैं, कोई नहीं रख लेते हैं। जैसे पहले से भी तो आपने रखे हुए ना ये, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। आज भी ऐसा हो सकता था कि आप कहें कि जी मैं इसको रखूंगा, लेकिन जो ही सुबह सुबह लॉक लगा तो एक नई फीलिंग और मार्की, आपने सोशल मीडिया पर भी खबरें सुनी होंगी, तो वैसे भी आप लोगों के दिल तो बहुत ही कमजोर है ना, तो फिर आप जो है वो लोगों की बातों पर भी आते हैं। तो सुबह पहले टाइम मुझे पूरा यकीन है कि तकरीबन जो रह गए उनमें से 80% लोगों ने सुबह प्री ओपनिंग में ही स्कोर को लोड लॉक पर सेल लगा देना है कि हमारी जान छूट जाए, हमारी जान छूट जाए। तो आप लोग जान छुड़ाएंगे तो आपसे जो स्मार्ट प्लेयर होगा वो सारे इकट्ठे कर लेगा, इकट्ठे करने के बाद उसको एकदम चलाएगा नहीं। जब उसको तसल्ली हो जाएगी कि आप सारे फारिग हो चुके हैं स्कोल से, फिर वो स्कोल चलेगा भी, फिर आपकी डिफॉल्टर लिस्ट से निकलेगा भी और फिर वो नए रैली भी बनाएगा। ये वाला ऐसा काम होगा। ये वाला ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, ये गलत भी हो सकती है। जो है ना जैसे मैं सोचता हूँ, आप बेशक इस पर यकीन ना करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ ये वाला ना, तो ये गलत भी हो सकती है। कोई मैं कौन से पत्थर पर लकीर है मेरी बात ना। लेकिन मैं हर चीज को थोड़ा दूसरी तरह सोचता हूँ। जी काशिफ साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बात आपकी 100% करेक्ट है। हम लोग बाहर होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है सऊदीया में, तो आपकी वीडियोस देख के आपको फैसिनेट होके ही हम लोगों ने ये सारा यानी कि कदम उठाया है। अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका तकरीबन 50-60% यानी स्टॉक मार्केट के अंदर डालने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।
कि आपने बहुत यानी कि अच्छे यानी कि सेशन किए, जूम सेशन, जिसने हम लोगों को फैसिनेट किया और हम इस काम की तरफ आए सर। सर क्वेश्चन ये है कि वेव्स के बारे में यानी कि मैं देख रहा था सर, उसका स्टॉक जो है तो इसकी अगर बैकग्राउंड देखा जाए 15 दफ़ा उसका स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है सर। तो यानी मैं यही देख रहा था कि जिस तरह ये आज अपने लेवल पे गया 27-60 पे, तो मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देख रहा था। तो कुछ सर आपकी वीडियो भी देखी हुई है स्टॉक स्प्लिट का, तो यानी कि ये अब किस तरह से अंदाजा लगाया जाएगा ये अपने ऑल टाइम हाई पे मेरे ख्याल से शायद खड़ा हुआ है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? जी सर, बिल्कुल इसी तरह जो स्टॉक बार बार स्प्लिट होते हैं उनकी वैल्यू फिर कम हो जाती है ना। तो हम भी वेव से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे। वेव से एक टाइम बड़े अच्छे रेट पर होता था 50, 60, 70, लेकिन स्प्लिट होने के बाद अभी इन्हीं लेवल पर है, लेकिन ये लेवल भी इसके अच्छे हैं, बुरे लेवल नहीं है इसके। तो अभी भी इसके जो गुंजाइश है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट करे तो ये 30-32 रुपए का जो है ये नॉर्मल इसका रेट होना चाहिए। और जैसे इनकी सेल्स आगे बढ़ रही है, जैसे अब गर्मियाँ आई हैं तो इनकी सेल्स बढ़ रही है, तो इनकी जो है डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर डेफिनेटली फिर ये है कि काम भी इनका चलता है। जैसे अभी इनका अल शेर वालों के साथ एग्रीमेंट हुआ, तो अल शेर ने इनके कई फ्रिज वगैरह खरीदे, तो वो सारी बात है, एक दो तो उन्होंने खरीदे नहीं होते, वो लाखों में बाइंग होती है ये वाली। तो इनके पास पैसा आता है, वो पैसा फिर इनको शो करना पड़ता है, फिर इससे स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट के और शेयर की वैल्यू को जो है वो बढ़ाते हैं ये वाला। जैसे ट्रीट की हमने मिसाल दी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी और अपनी लैंड को बेचा, तो वो माल पैसा उनके पास आया, तो डेफिनेटली उससे फिर स्टॉक की वैल्यू पर भी जो है असर पड़ता है, उसको फिर वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। और वैसे भी ये जून क्लोजिंग है, जून क्लोजिंग में सबने अपने जो जून क्लोजिंग वाले स्टॉक्स हैं उन्होंने अपनी एक वर्थ दिखानी होती है, स्टॉक्स की भी वैल्यू दिखानी होती है, तो इसलिए स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं। वेव्स जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। फिलहाल यहाँ पर बाइंग नहीं बनती, वेव्स की बाइंग बनती है 20, 22, 23 रुपए पर, 26, 27, 28 जहाँ पर मौका मिले वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, बस ज्यादा लंबिया कहानियां इसके साथ ना करें वेव्स के साथ। जी अल्ताफ भाई बैंक ऑफ से सर आप कन्वर्ट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाई साहब अभी आप इनो में तो मैं निकल गया था 400 समथिंग पे लेके 542 पे निकल गया मैं, यहाँ अनलकली, यहाँ बेड लक आज वो 615 पे अपर लॉग इसका 12 चले, ठीक है, जो किस्मत से अल्लाह ने दे दिया। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि इसका एटलस और एक्साइड बेटी का ना, तो इन दोनों में से आप किसको ज्यादा वेटेज देंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता, बस हो गया, यही था। थैंक यू जी अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्साइड को सर बिल्कुल मैं वेटेज दूंगा, एक्साइड बहुत अच्छा स्टॉक है ये ना, ठीक है। एक्साइड एटलस से जो है वो बेहतर जा रही है। अभी ओवरऑल भी अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो बहुत बिजली जा रही है और यूपीएस भी चल रही है, बैटरियां भी चल रही हैं, और एक्साइड की बैटरी सही चल रही है जो है ना, इनका काम भी सही है ये। और ये स्टॉक थोड़ा ऊपर से, बड़े ऊपर से आया, 1800 रुपये से तकरीबन ही आया, और एटलस मेरा ख्याल है 700-800 रुपये से नीचे आया, तो उस हिसाब से भी हिस्टोरिकल देखें तो ये फैक्टर भी जो है ज़रा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने मेरी बात को सेकंड किया था जब मैंने बात की थी करेक्शन की, तो आपने उसको सेकंड किया था कि मार्केट जिस लेवल पर खड़ी है, आपने तजर्बे की रोशनी में आपने भी हमें बताया था कि मार्केट अभी जो है वो नीचे आने के चांस नजर आ रहे हैं। ये आपका तजर्बा कहता है, वही बात हुई। देखे ना, मार्केट हम जब बात कर रहे थे मार्केट 48,000 पर खड़ी थी, अब 47 पर आ गया, 1000 पॉइंट और निकल गए मार्केट से ये। बहरहाल अपने तजर्बे की बात भी हमसे शेयर किया करें, वो फायदा होता है मेंबर्स को ना। जी, और माशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी आप एक्टिव हैं, गाइड करते रहते हैं गाय बगाए, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी एहसन सही साहब, सर आप कन्वर्ट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा तो अभी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, मैं तो क्वेश्चन था कि जो है वो PSX पे जो एक स्टॉक ओपन करते हैं ना, नीचे आस्क प्राइस और बिड प्राइस आ रही होती है और उनका वॉल्यूम आ रहे थे। आस्क प्राइस मतलब जो जिस पे कस्टमर ओनर बेचना चाह रहा है, और बिड प्राइस जिस पे कस्टमर खरीदना चाह रहा है। तो ये PSX कहाँ से ये रिकॉर्ड लेता है? मतलब जो हमने फ्यूचर के लिए स्टॉप लॉस सेल या बाय लगाए होते हैं, उनको देख के ये डाटा लेते हैं या कहीं और से लेते हैं? और इनकी वजह से हम कोई आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट क्या प्लान हो? जी बिल्कुल एहसान भाई, अभी आपने काम शुरू नहीं किया तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फौरन काम शुरू करें। जब आप काम शुरू करेंगे तभी आपको तजर्बा होगा ना। समुंदर के बाहर या स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर कोई आपको 50 दफा भी स्विमिंग के तरीके बताए ना, हाथ इस तरह मारना है, टांगे इस तरह मारनी है, ऐसे स्विमिंग करनी है, ये करना है, क्रॉलिंग करनी है, तो फलाना करना है, कभी भी आपको नहीं आएगी। जब पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे ना तो फिर सारी चीजें आपको आएगी ना। जब एक दो दफा मुंह नाक में पानी भी जाएगा फिर आपको सही अंदाजा होगा कि स्विमिंग कैसे जो है वो सीखी जाती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही है। जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर घुसेंगे नहीं, स्टॉक खरीदेंगे नहीं, आपको बिल्कुल भी इसका जो है वो समझ बूझ नहीं आएगी, वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। जो फीलिंग होती है ना, एक बंदे का स्टॉक जब नीचे जाता है या ऊपर जाता है, जो दिल धड़कता है,
तो ये वाली जो फीलिंग है वो तभी आपको आएगी जब आप काम करना शुरू कर देंगे ना, जब आपको स्टॉक खरीदेंगे। ये बहरहाल जो आपने सवाल पूछा, ये सारा लाइव सिस्टम चल रहा होता है, बिल्कुल लाइव। जैसे लाइव मैच आप देख रहे होते हैं ना, इंग्लैंड के अंदर अभी मैच चल रहा है, या अबू धाबी के अंदर या यूएई के अंदर T20 सीरीज चल रही थी, लाइव हर चीज चल रही होती है। कोई जो है अपना नाक साफ कर रहा हो तो लाइव आप उसको देख रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी बिल्कुल सेम पोजीशन होती है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, सब चीजें लाइव जो है वो दिखा रही होती है स्टॉक मार्केट आपको। उन्होंने बिल्कुल लाइव सिस्टम किया हुआ है। आप 500 की बिड डालेंगे, लाइव सारी दुनिया आपको देखेगी। 500 की ऑफर डालेंगे, वो सारी दुनिया आपको देख रही होगी कि ये आपकी ऑफर लगी हुई है। तो ये ऐसा सिस्टम होता है ना, बिल्कुल लाइव इसको किया हुआ है। लम्हा बलम्हा दुनिया में कहीं भी होंगे आपको हर चीज सामने नजर आ रही होगी कि इतना ऐसे सिस्टम इन्होंने PSX में अपडेट किया हुआ है इसको। जी तो ईद आलम सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरा सवाल तो सिर्फ वेव्स के बारे में था, क्योंकि आज ये ऊपर गया था तो आपकी कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि ये 27 रुपए 50 पैसे से ऊपर जाएगा, ये वजह है या क्या वजह है? बस इसके बारे में बताएं। जी सर बिल्कुल यही वजह है। कम से कम जिस लेवल पर हमने बाई किया हुआ है उसके करीब करीब उम्मीद है कि हमें निकाल देगा। तो वहाँ पर निकाल दे तो अच्छा है, एक दफा निकाल दे, फिर जब नीचे आएगा फिर हम देखेंगे इसको ना। वेव्स बुरा स्टॉक नहीं है, वेव्स अच्छा स्टॉक है, और इतनी गंदी मार्केट में भी आज ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर दम मौजूद है। ये बहरहाल फिलहाल इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी ताला भाई आपको सर अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं? हाल हाल ठीक है? जी नबील भाई, आपसे पूछना है अबाउट हीनो के हीनो में अब कितना पोटेंशियल देख रहे हैं मजीद? अब इस तरह ये लॉग पे लॉग बनाएगा कि थोड़ी सी करेक्शन लेगा, क्योंकि बहुत लॉग बना लिए इसने। जी तला भाई बिल्कुल जो है ना वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लॉक बनाने पर आ जाए तो स्टॉक का कोई पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर करेक्शन इसकी ड्यू है। किसी भी टाइम ये करेक्शन करेगा, नीचे का लॉक लगाएगा, फिर थोड़ा रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो फिर दोबारा अप रैली बनाएगा ये। तो वो कोई भी टाइम, जैसे ट्रीट का टाइम आ गया आज, इसी तरह उसके अंदर भी आज नहीं तो कल वो टाइम आना ही आना है। तो जहां पर उसका टाइम आए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बेच के निकल जाए, या जो है 50% बेचें, 50% रहने दें, या सारे ही रहने दें। तो वेट करें कितनी करेक्शन करेगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो बेहतर पॉलिसी ये होती है कि जिसके थोड़े कमजोर दिल होते हैं, या जिसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट 80-70-80% अगर प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो कम से कम 70-80% कैश निकालें, बाकी 20% पड़ा रहने दें, उसको देखते जाए। अगर दोबारा आप रैली बनाता जाएगा तो फिर ऐड कर लेंगे उसके अंदर, छोड़ना नहीं है इसको, जा करते जाएं इसको जो है ना ऐसे। जी इमरान खालिद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके माशाल्लाह बताया वो सारे जितने भी पसंदीदा स्टॉक है वो सारे नीचे आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि ये सारे अपने अपर लॉक लगा के ऊपर आए हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, जितने भी स्टॉक है मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी तो इन्होंने लॉक लगाने शुरू कर देंगे, और जितना भी आपका लॉस है बेशक 7.5% का है, 15% का है, 20% का भी है, तो वो 2-4 दिन में निकल जाएगा। बस यही कहना था कि सबको बताएं जरूर। जी सर, जो मेरे फेवरेट स्टॉक है ना, फिलहाल मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया है कि आप उनको बाय करें ना। बस आप ही चले, आप दोबारा अनम्यूट करें, मुझे बताएं मैंने कौन सा फेवरेट स्टॉक आपको कहा यहाँ पर बाय करें और वो नीचे आ गया, इसको जरा क्लियर करें ना। नहीं सर, मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं, जैसे कैप्को था, सर। स्टील था, और उसके बाद ये गंधारा हो गया। ये आपकी रिकमेंडेशन थी निकलने की, लेकिन हम लोग जैसे मैं स्टॉप लॉस लगाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो स्टॉक बता दिया अपने बाइंग जोन में ले लिया वो ले लिया, खत्म हो गई बात। स्टॉप लॉस क्या होता है उसने, ठीक है 5 ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई सर आपकी बात। अब बात क्लियर होगी ना कि जो हमने स्टॉक आपको बताए वो हमने आपको निकलवा दिए फौरन। स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन है, आपको हर सूरत डिसिप्लिन को फॉलो करना है ये वाला। जब भी स्टॉक से कहा जाता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पर निकलना हर सूरत बनता है। ये कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी हमने नहीं स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस के बगैर स्टॉक मार्केट है ही कोई नहीं ये वाली। और ये जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक आपको बता दिया जाए वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हो सकता है ये गंधारा आपको 40 रुपए पर नीचे आ जाए और वहां पर आके रुक जाए, 10 साल वहां पर रुक जाए, फिर आप क्या करेंगे ये वाला। तो इसलिए, और जो भी मेरे पसंदीदा स्टॉक मैंने आपको कहा है कि इसको बाय करें, तो वो प्रॉपर मेरी रिटर्न के साथ आपको आएगा कि यहाँ पर ये लेवल है उसका, यहाँ पर बाय करें, लेकिन उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर होगा कि यहाँ से आप इसको निकलने भी, जो आपको स्टॉक बताए जाएंगे ये वाले। और फिलहाल जो मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कि ये स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मेरे आपको फिलहाल तो यही मैसेज आ रहे हैं कि फिलहाल अवॉइड बाइंग, जो
जब मेरे मैसेज आपको आना शुरू हो जाएंगे कि आप बाय करना शुरू करें, तो आप चाहे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के अंदर बाय करें, तो चाहे BZ वाले स्टॉक के अंदर बाय करें, फिर वहां पर आप बाय करें, और फिर वहां पर अगर नीचे आते हैं तो फिर हम उन पर डिस्कस करेंगे कि क्या पोजीशन है, कि वो क्यों नीचे आ रहे हैं ये वगैरह। तो ऐसे है ये। और कोशिश करें स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें किसी भी स्टॉक के अंदर ना, तो फिर आप 15-20% के लॉस का रिकवर होंगे। जी सिकंदर अली साहब सर आप बोले। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब बस WTL मैंने असल में उठाया हुआ था और आज मैंने थोड़ा बहुत निकाल दिया है और थोड़ा बहुत रखा, और बाकी मैंने सारी जो इन्वेस्टमेंट थी 1.5-2 करोड़ की वो अपने हाथ में कर ली है। लेकिन अब मुझे बताएं अब इन्वेस्ट करने जी जी सर बिल्कुल। किस वक्त? जब राइट टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे, और आपको अलर्ट भी आ जाएंगे, BZ के हिसाब से अलर्ट आ जाएंगे, या जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है और ये इनका बाइंग जोन है, इसके अंदर अंदर आपने बाय करना। लेकिन बाय करने का तरीका यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है वो भी आपने सिर्फ 10% या 20% आपने लेने। बस आपने 1 करोड़ आपके पास मौजूद है, और उस आपने 1 करोड़ में से उस इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के लिए 10 करोड़ रखा हुआ है, तो अब उस 10 करोड़ का 10% आपने पहली दफा उसके अंदर एंट्री लेनी है। फिर ऐसा ऐसा जब वो ऊपर जाएगा उसके अंदर आपने स्केलिंग करते जाना है। ये डिसिप्लिन है, ये तरीका है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का। जी दानिश मिर्जा साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी दानिश किधर चले गए सर, आप कहीं गायब हो गए। जी मोहम्मद यूसुफ खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरा क्वेश्चन आज मैंने रेज किया था उसमें ग्रुप में कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जवाब नहीं आया ट्रीट में। हालांकि साथ मैंने लिखा था कि हाईएस्ट एवर इसकी जो है ना वो है वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। आपका जवाब वो मौसूल नहीं, उस टाइम 1.1% ये डाउन था। बाद में मैंने फिर काफी देर बाद मैसेज किया वॉइस मैसेज, तो फिर आपका जवाब आया कि निकाल दें, तब ये तो अपने लोअर लॉक के पास था 50% में निकाल सकूं। जी सर जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप को तो मैं बहुत कम ही देखता हूँ ना। जो ग्रुप के अंदर मैसेजेस होते हैं, जब भी कोई मैसेज हो इस तरह का, तो आप कोशिश करें एक वॉइस मैसेज, मुख्तसर सा वॉइस मैसेज जो है वो आप मेरे साथ शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह जो ही मैं वॉइस मैसेज देखूंगा तो आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ये अब ये सब के लिए नहीं है कि आप हर जो है ना स्टॉक के लिए आप मुझसे पूछना शुरू कर दें कि इसका क्या करूँ तो उसका क्या करूँ। मैंने किसी के स्टॉक का जो है वो उसका जवाब नहीं देता। जो स्टॉक मैंने आपको बताए होते हैं, अगर मैंने आपसे कहा है अवॉइड बाइंग, उधर से आप मैसेज करेंगे ये वाला मैं स्टॉक ले लूं, अवॉइड बाइंग का मैसेज आया उधर से मैं ये स्टॉक ले लूं, तो फिर उल्टा कॉल भी शुरू कर देते हैं, कॉल करना जी मैं ये लेना चाहता हूँ। अल्लाह के बंदे खुद से लेना चाहते हो तो खुद से लो, फिर मेरा को दिमाग खाते हो ये वाला, और उसको मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं करना ऐसी सूरत में। जो प्रॉपर मुझे फॉलो नहीं करता वो जो मर्जी करे अपनी तरफ से ले बेचे, जो मर्जी करे, मुझसे ना पूछे कम से कम। अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रखकर कभी भी ना चलाए, ना मैंने उसको चलने देना है और ना मैंने आपको फिर उल्टा ही फिर मैं मशवरा दूंगा फिर, और फिर आप फंसेंगे फिर उसके अंदर जो है ना। तो कोशिश करें जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर उसको फॉलो करें, अपनी ना करें। अपनी करते रहे ना आप लोग इससे पहले, तो जो आप करते रहे तभी तो आप लोग मेरे पास आए। अदरवाइज अगर आप अपनी करते हुए इतने कामयाब होते तो मेरा ग्रुप आप क्यों ज्वाइन करते ये वाला। तो मेरे ग्रुप के अंदर आप मौजूद है तो प्रॉपर फॉलो करें। जब कहा जाए यहाँ से निकल जाए तो निकल जाए, जब कहे बाइंग जोन है यहाँ पर बाइंग बनती है तो इस स्टॉक के अंदर बाय करें, बस उसी के अंदर बाय करें। और बाय का तरीका मैंने आपको बताया है, कभी भी पूरे पैसों के साथ आपने बाय नहीं करना। उस स्टॉक के अंदर 10 या 20% कैश के साथ काम करना है, बाकी कैश को स्केलिंग के लिए रखना है ये वाला। इसको फॉलो करें प्रॉपर, इस तरह काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब होंगे। अदरवाइज ये आपको चकमे ही देती रहेगी स्टॉक मार्केट। ये बहरहाल ट्रेड जो है आपने नीचे के लेवल पर ही लिया होगा, थोड़ा नीचे आ गया आपने प्रॉफिट टेकिंग कर दी, कल 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकेगा यहाँ पर, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अंदर फिर एक आप रैली बनेगी ये वाली ना, ऐसे काम होगा ये। तो थोड़ा सा खुद भी देख लिया करें। आज जैसे ट्रेड के अंदर शुरू से लग रहा था कि प्रेशर जनरेट हुआ है, तो वहीं पर आपने 50% आपने ऑफलोड कर देने थे, बाकी आपने नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना था लोअर लॉक का। अगर स्टॉप लॉस लगे लोअर लॉक पर तो निकल जाओ, अदरवाइज पड़े नहीं बेशक, ऐसे आप कर सकते थे ये। जी सैयद बुखारी साहब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मुझे जरा एंग्रो फूड का और ये क्या कहते हैं एंग्रो फूड का बता दें, साथ पेल का प्लीज बता दीजिएगा। सर क्या बताऊं सर इनका। सर मैंने एंग्रो फूड लिया था 100 रुपीज पे, अभी मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने बेचा नहीं था। और मैंने पेल लिया था 36 रुपीज पे। जी सर दोनों स्टॉक है तो बहुत जबरदस्त, सिर्फ वक्ती जो है ये करेक्शन की जद में जो है वो मार्केट की करेक्शन की जद में जो है वो आ रहे हैं। जो ही मार्केट बेहतर होती है तो ये और भी बेहतर हो जाएंगे। एग्रो फूड आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है वो आप अगर रख सकते तो थोड़ा इसको रखें इंशाल्लाह। ये वैसे अप ट्रेंड में ही जा रहा है ये वाला। जब तक ये स्टॉक जो है एग्रो फूड खास तौर पर
अपने स्टॉप लॉस इसका जो है वो करीब का स्टॉप लॉस 103 रुपए का, जब तक 103 रुपए से नीचे ना है फिलहाल इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसी तरह अगर पहल की बात करते हैं, पहल का जो स्टॉप लॉस बनता है फिलहाल जहाँ पर अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है, लेकिन अगर कहीं ये नीचे आ जाता है 33 रुपए के करीब तो वहाँ पर ये वहाँ से निकलना बनेगा ये। ठीक है, तो ऐसे है इन दोनों का स्टॉप लॉस। जी मुर्तजा लाखा साहब, सर आपको अडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मुझे जैसे आपने कहा था इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स, ओके, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में अमरेली स्टील और जो सिचुएशन चल रही है और मैपल लीफ और ये दोनों कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं और बिल्डिंग और ये सारे जैसे गवर्नमेंट कह रही है, स्टिल ये नीचे जा रहे हैं मार्केट। इसका लोअर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि भाई बंदा, यानी मेरा हिसाब है ये तकरीबन हम 44,000 तक जाएंगे, तो अगर 44,000 तक जाते हैं तो रफली कितना, क्योंकि वही इसको ये नीचे आए फिर हम वही स्केलिंग शुरू करेंगे, जब उसकी फिर रैली शुरू होगी तो फिर हम स्केलिंग शुरू करेंगे और फिर बाई करेंगे। जी सर, यही तरीकाकार होता है। स्केलिंग तो ऊपर जाए ना स्टॉक तो फिर हम स्केलिंग करते हैं, नीचे तो हम एवरेज करते जाते हैं ना, जिसको हम लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, जो एवरेज करते जाते हैं। नीचे कहाँ पर आप एवरेज करेंगे, तो बेहतर ये होता है कि वक्ती अगर आपका स्टॉक नीचे आता है तो जैसे मार्केट करेक्शन में तो वक्ती इनसे निकल आए, यही अमरेली हो सकता है 36-37 पर आ जाए, वहाँ पर आप इसको जो है ना वहाँ पर फ्रेश बाइंग करें उसके अंदर ये। तो अभी आपको 8-10% का लॉस हो रहा होगा, वही 20% नीचे पर आप जब लेंगे तो वो 10% भी आपका कवर होगा और फिर आपको जो है वो प्रॉफिट भी ज्यादा देगा। ये मैपल लीफ सीमेंट फिलहाल यहाँ पर है तकरीबन 45 रुपए पर, यहाँ पर आप एक दफा निकल जाए और ये मैपल लीफ अगर आ जाए 40 रुपए 38-40 रुपए के दरमियान आ जाए, वहां पर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें तो फिर ये दोबारा जब अप रैली बनाएगा तो बेहतर हो जाएगा। बहरहाल ओवरऑल जो फ्यूचर की बात करें तो इन दोनों स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अमरेली स्टील का भी और खासतौर पर मैपल लीफ सीमेंट का भी है, क्योंकि इन दोनों स्टॉक ने अभी तक अपनी अप रैली अप ट्रेंड नहीं बनाया हुआ। सिर्फ मसला ये है कि दोनों का फ्लोट बहुत ज्यादा, फ्लोट ज्यादा होने की वजह से प्लेयर इसको पसंद नहीं करते ऐसे स्टॉक, और ज्यादातर लोग इन स्टॉक के अंदर बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका रुझान इस तरफ नहीं होता। इसके मुकाबले में जो थोड़े हल्के वाले स्टॉक हैं वो ज्यादा उनको सूटेबल करते हैं, जैसे अमरेली की जगह मुगल स्टील ले लें, वो जरा हल्का स्टॉक है। क्रिसेंट स्टील जो है वो जरा हल्का स्टॉक है, वो प्रेफर करेंगे जो बड़ा प्लेयर होता है ना, स्मार्ट प्लेयर। इसी तरह जो है मैपल लीफ की जगह आप गरीबाबाद सीमेंट को प्रेफर करें तो वो ज्यादा चलने के उसके चांस होते हैं। या इसी तरह के जो उसके पैरेलल वाले जो स्टॉक्स होते हैं, वो जैसे अभी आपने वो फ्लाइंग सीमेंट देखा, फ्लाइंग जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का स्टॉक था, उसको जल्दी उन्होंने उठा लिया ऐसे ना। तो ऐसे कोई स्टॉक देखे जिसके अंदर फ्लोट जरा कम है तो वो ज्यादा उनके चलने के चांस होते हैं, उसमें आप ज्यादा पैसे जो है वो बना सकते हैं ये वाला। जी बस एक आधी लास्ट कॉल लेता हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 9 से ऊपर हो गया। जी वसीम अब्बास सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर मैंने पीआई बीटीएल के बारे में पता करना है। पीआई बीटीएल से मैं निकल गया था, ये दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया, फिर मैंने दोबारा इसको बाई कर लिया था। अभी मेरी इसकी 12.54 की बाइंग है और हम 9 पे लिया था, अभी निकल नहीं सका, काफी अभी लॉस पे जा रहा है। सर फिलहाल दोनों स्टॉक आपके लॉस में जा रहे हैं। पीआई बीटीएल यहाँ पर बुरा नहीं है, यहाँ पर रुका रहेगा, इसका इतना कोई मसला नहीं है, बहुत 10 रुपए पर आ जाएगा। हम नेटवर्क 7 की रेंज तक तकरीबन पहुंच ही गया, 8 से तो नीचे उतर ही गया है, तो तकरीबन थोड़ा बराबर में आ जाए 8 सवा 8 तक जाए तो एक दफा लाजमी उसके अंदर से भी निकल आएंगे। जी खालिद साहब दुबई से आपको अडमिट कर रहा हूँ मैं। सर थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि आपने हेस्कोल के बारे में जो अपनी ओपिनियन दी है, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। काइंडली जब आपको लगे कि ये यू टर्न ले रहा है तो ग्रुप में जरूर बताइएगा ताकि जो आपसे एग्री करते हैं वो पार्टिसिपेट कर लें जी हेस्कोल के लिए। जी सर बिल्कुल इसी तरह होगा। हम देखेंगे कि जब हेस्कोल के अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी, और जब बाइंग आम बाइंग नहीं जो बड़ी बाइंग होती है, जब बड़ी बाइंग आना शुरू हो जाएगी, स्मार्ट प्लेयर की बाइंग जब भी आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब उसने इसके अंदर पैसा डालना शुरू कर दिया। जो ही डालेगा पैसा, चाहे वो 6 रुपए पर जाके डाले, 5 रुपए पर डाले, 7 रुपए पर डाले, जहाँ पर भी वो पैसा डालेगा हम भी उसके साथ साथ अपना पैसा डालेंगे। यार आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और बिल्कुल भी कोई जो डिफॉल्टर की वजह से परेशान हुए हैं स्कोर के अंदर वो ज़्यादा परेशान ना हो। परेशानी से मुसीबतें हल नहीं होती। अब जो आपने हो गया इंशाल्लाह फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। इसका भी इतना भी बुरा स्टॉक नहीं है कि वो डिफॉल्टर हो के बंद हो जाएगी कंपनी या चली जाएगी, गायब हो जाएगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता ये वाला। जितने पाकिस्तान के अंदर स्कोर के पेट्रोल पंप खुल गए हैं ना, तो उसका मुस्तकबिल करीब में मुझे ये कंपनी बंद होती हुई या सस्पेंड होती हुई या निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसके पीछे जो दुबई की बड़ी कंपनी विटोल जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है,
तो वह कभी भी इसको जो है वो ऐसे गिराने जो है वो नहीं देगी, कोई ना कोई ले लेगा इसको। अगर बहुत बुरा जो है ना हालात आ गए इसके तो बेहतर हो जाएगी। तो बहरहाल पैनिक ना हो, फिलहाल फ्रेश बाइंग भी इसके अंदर ना करें। बहरहाल जो ऑलरेडी जिन्होंने लिए हुए इसके काफ़ी स्टॉक, वो पैनिक होकर इसको बेचे भी ना, सब्र कर जाएं, तो इंशाल्लाह सब्र का फल उनको मिल ही जाएगा कभी ना कभी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिन मेंबर्स के सवाल है कि वो आप मुझे सवाल छोड़ दें, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, लेट में आपको रिप्लाई करूँगा। आपके सवाल का जो जिनके रह गए हैं सवाल, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन आप मेरा मैसेज जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरी एक मसरूफियत है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और जो डेली की रिपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएंगी थोड़ी टाइम के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी जूम सेशन में माशाल्लाह मोर देन 200 पीपल ने पार्टिसिपेट किया। जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर पर जो यूट्यूब पर एक बड़ी तादाद हमें देखती है और कंसिस्टेंट जो है वो इस सेशन को देखती है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्यार का, आपके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 132 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।